सत्य अत्यंत सरल होता है। उस सरल सत्य को समझाने के लिए बड़े बड़े जटिल रास्ते अपनाने पड़ते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें कितना अर्थ रखती हैं हम गौर नहीं करते। संबुद्ध सद्गुरु जय कृष्ण मूर्ति का एक वचन मेरे दिल को बहुत छूता है। उनसे लोगों ने पूछा, आपके बुद्धत्व का राज क्या है? परम आनंद की संपदा आपको उपलब्ध हुई है, इसका रहस्य क्या है? क्या परिवर्तन आया है आपके जीवन में बुद्धत्व को उपलब्ध होने के बाद? उन्होंने जो वाक्य कहा बड़ा प्रीतिकर है। उन्होंने कहा, सिर्फ एक चीज मेरे जीवन में पैदा हुई, आई नेवर माइंड व्हाट हैपेंस इन माई लाइफ। आई नेवर माइंड व्हाट हैपेंस इन माई लाइफ। यानी मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, आई नेवर माइंड अबाउट दैट। यानी मुझे सब कुछ स्वीकार्य है। मैं सर्व स्वीकार के भाव में रहने लगा हूं और इसके कारण मेरे जीवन में विराट आनंद आ गया। यानी जो कुछ हो सबके प्रति स्वीकार का भाव, और इसी को कहते हैं बुद्धत्व। इसी को कहते हैं ये परम आनंद को पाने का सीक्रेट है, राज। यानी मैं आनंदित रहता हूं, मेरा आनंद भंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं सर्व स्वीकार के भाव में जीने लगा हूं। इतने लोग मेरे पास आते हैं, कोई मुझसे नहीं कहता कि गुरुजी सर्व स्वीकार का भाव मुझे उपलब्ध करा दीजिए। मन चाही चीजें सब मांगते। एक आनंद मिलता है मन चाही चीजों को पा लेने से, और एक आनंद है जिसकी आकांक्षा मन चाही चीजों को पाने की नहीं है। वो आकांक्षा क्या है? सर्व स्वीकार भाव में जीने की। यानी जो आ रहा है वो मुझे स्वीकार्य है। मैं आपसे अपने गहरे अनुभव की बात कहना चाहता हूं इस संबंध में, और वो ये है कि सर्व स्वीकार भाव के आ जाने पर जो आनंद मिलता है वो इतना विराट होता है, उसकी तुलना में मन चाही चीजों को पाने का आनंद बहुत छोटा लगता है, बूंद। मन चाही चीजों को पाने से जो आनंद मिलता है उसे हम कह सकते हैं एक बूंद, और सर्व स्वीकार भाव में हो जाने से जो आनंद मिलता है उसे हम कह सकते हैं सागर। उसे हम कह सकते हैं सागर, महासागर। तो मेरी इस अंतिम दिन आपसे आकांक्षा है कि आनंद के महासागर को पाने का भाव आपके प्राणों में पैदा हो। बूंदों बूंदों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? सीधे महासागर को ही पाओ। महासागर को पालोगे तो बूंदे तो अपने आप मिल जाएंगी। क्या है उनकी छोटी छोटी चीजों की चिंता करते हो? मैं आपसे वचन देता हूं, सर्व स्वीकार भाव में जीने की भाव दशा में 24 घंटे रहने का अभ्यास करें। उसी का दूसरा नाम है साक्षी भाव में जीना। उसी का दूसरा नाम है साक्षी भाव में जीना। यानी जो कुछ आ रहा है जीवन में, मैं उसका सिर्फ साक्षी हूं। मैं करने वाला करता नहीं हूं, डूअर नहीं हूं। जो भी आए मैं उसका साक्षी। जब आप साक्षी हो जाते हैं, जब आप सर्व स्वीकार भाव में हो जाते हैं, तो आपकी जीवन ऊर्जा का क्षरण नहीं होता, क्योंकि संघर्ष चला जाता है। संघर्ष तब तक है जब तक आप चाहते हैं वही हो जो मैं चाहता हूं, वो ना हो जो मैं नहीं चाहता हूं। और हर पल कभी आप कुछ ये चाहते हैं, कभी वो चाहते हैं, कभी फलाना चाहते हैं। लेकिन आप सिर्फ राजी होने की कला सीख लो। इसका सबसे महत्वपूर्ण जादू ये होता है कि आपके भीतर इतनी ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है, आप ऊर्जा के सरोवर बन जाते हो। और इतने बड़े सरोवर बन जाते हो कि जब आप ऊर्जा के सरोवर बन जाते हैं तब आपके भीतर कोई चाह उठती है
उसे पूरा करने के लिए सारा अस्तित्व एकजुट हो जाता है। आपके भीतर चाह उठी नहीं कि उसको पूरा करने के लिए सारा अस्तित्व सक्रिय हो जाता है। यह अवस्था हर एक को उपलब्ध हो सकती है, हर एक को उपलब्ध हो सकती है। जैसा मैंने कल कहा था कि बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा विशेषज्ञ, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ बनने के लिए बड़ी योग्यताएं चाहिए, बड़ी क्षमताएं चाहिए, लेकिन बुद्धत्व को पाने के लिए हर व्यक्ति के अंदर पात्रता है, क्षमता है। सिर्फ जाग कर संकल्प लेने भर की जरूरत है। और मैंने आपको धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक, हर मनचाही चीज को, हर मनचाही मंजिल को पाने के लिए 3 महासूत्र दिए हैं। पहला महासूत्र विचार शक्ति का विज्ञान, दूसरा महासूत्र विचार शून्यता का विज्ञान, और तीसरा महासूत्र हर पल आनंदित रहने का विज्ञान। ये 3 महामंत्र हैं, ये 3 महासूत्र हैं। इन तीनों को अच्छी तरह समझ लीजिए और समझ लेने भर से आपके जीवन में विराट क्रांति पैदा हो सकती है। और जैसा मैंने कहा, अगर ये तीनों सूत्र आप अच्छी तरह समझ लेते हैं, मैं तो कहता हूँ यह कोर्स YouTube के माध्यम से आप सबको निःशुल्क उपलब्ध है। उसको सुनते सुनते आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके भीतर एक हंसता हुआ नया मनुष्य जन्म ले चुका है। खेल खेल में आप बदल जाएंगे और उस आपके भीतर जो नई ऊर्जा पैदा होगी, उसे शक्ति देने के लिए मैं 24 घंटे आपको उपलब्ध हूं। किस रूप में? आप ध्यान की एक क्रिया का अभ्यास करेंगे, चाहे माइंड पावर मेडिटेशन, चाहे संजीवनी क्रिया, जो आपको प्रीतिकर लगे। जो भी दोनों में से जो क्रिया आप प्रीतिकर लगती है, उस एक क्रिया का आप अभ्यास करें, आइदर माइंड पावर मेडिटेशन और संजीवनी क्रिया। नियमित रूप से करें और प्रातः काल सोकर उठने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस क्रिया का अभ्यास करें। और ध्यान की क्रिया का अभ्यास करने के प्रारंभ में सिर्फ एक बात का ध्यान रखें। सबसे पहले आंख बंद करके धन्यवाद 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 गुरुदेव, सदगुरु के प्रति धन्यवाद की अभिव्यक्ति करके क्रिया का प्रारंभ करें। जब आप धन्यवाद की अभिव्यक्ति के साथ, सदगुरु के स्वरूप के स्मरण के साथ ध्यान की क्रिया का अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से आप सबको मेरी ऊर्जा पूरे ध्यान क्रिया में उपलब्ध होगी और आपको ट्रांसमिशन, योगिक ट्रांसमिशन कहें या उसे सदगुरु की ऊर्जा का उपलब्ध होना कहें, एक ऊर्जा मेरी तरफ से आपकी तरफ प्रवाहित होगी जो आपको ध्यान में और गहरे ले जाने में सहयोगी बनेगी।